हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सीरीज़ के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में हुई एग्ज़ाम्स में से चुने हुए हैं, जिससे आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं, उनका क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या ट्रेंड है। रीजनिंग में नंबर सीरीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। लगभग हर प्रकार की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और इसकी तैयारी के बिना रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। हमने काफ़ी समय से हमारे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक मिल रहा था कि हमको सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये नंबर सीरीज़ की वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हम कुछ वीडियो आने वाले समय में पोस्ट करेंगे जो नंबर सीरीज़ के प्रश्नों से संबंधित होंगे। इससे पहले की भी वीडियो सीरीज़ में हमने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कवर किया था। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हमने हमारे चैनल पे बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिए, उन वीडियोस को देखिए ताकि आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। आज के इस वीडियो में हमने नंबर सीरीज़ के प्रश्नों को कवर किया हुआ है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है कि एक श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को हमको ज्ञात करना है। ये CGL 2023 का प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज से या नंबर से संबंधित प्रश्न आता है हमारे सामने, तो हमें संख्याओं के बीच का अंतर देखना होता है। अगर अंतर काफ़ी कम है, एक सिमेट्री में या एक पैटर्न बना के संख्याएं कम अंतर से एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो हमें हमारा जो उत्तर है प्लस या माइनस से मिल जाता है अधिकांश केसेस में। या अगर संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो उस केस में हमें हमारा उत्तर गुणा से या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। कभी कभी हमको प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में डिटेल में इन प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है। 2 के बाद 10 दिया हुआ है, 10 के बाद 40 दिया हुआ है, 40 के बाद 120 दिया है, फिर 240 दिया है। तो संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब देखिए 2 से लेके 10 पे आए, 2 से 10 हम कैसे आ सकते हैं। हम अगर 2 में 5 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 10 मिलता है। 10 से लेके 40 पे आए मतलब क्या हुआ, 10 में अगर हमने 4 का गुणा कर दिया तो हमको 40 मिलेगा। 40 से हम 120 पे आए, अगर 40 में हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 120 मिलता है। 120 से हम 240 पे आए, ये इसका कितना गुना है, ये 2 गुना है। तो कैसा पैटर्न चल रहा है, ये इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये क्रम यहाँ पे आगे चल रहा है। 5 4 3 2, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और गुणे का चिन्ह तो कांस्टेंट है, तो 240 में अगर हम 1 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वापस से 240 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखा हमने यहाँ पे कि यहाँ पे गुणा या भाग वाले हमको ट्रिक लगी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ये CGL 2023 का ही प्रश्न है। यहाँ पे संख्याओं के बीच के अंतर को देखें तो कैसा है, 512, 508, 500, 496। तो संख्या एकदम से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, तो हमें प्लस या माइनस से ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। जो लॉजिक है उसको ढूंढने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 512 से 508 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये -4 हुआ। उसके बाद देखिए 508 से 500 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये -8 हुआ। अब और आगे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, 500 से लेके 496 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये -4 हुआ। तो अब कैसा ये पैटर्न है, -4 -8 -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से -8 हो जाएगा। -8 होगा तो 496 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 496 में से 8 घटाने पे 488 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 488 लिख देते हैं, यहाँ पे 488 लिख देते हैं और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, तो -4 8 -4 -8, और यहाँ पे हमने देखा अब यहाँ पे -4 करेंगे तो आगे क्या आएगा, 484। मतलब ये रीजनिंग यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो हो रही है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 488 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CGL 2022 का प्रश्न है। 9 के बाद 38 आया, 38 के बाद 154 आया, फिर 618 आया। संख्याएं बड़े अंतर से बढ़ रही हैं, तो गुणा या भाग से हमें हमारा उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। 9 से लेके 38 पे आना है हमको, तो हम कैसे आ सकते हैं, अगर हम 9 में 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 36 मिलता है।
और उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 38, मतलब गुणा 4 प्लस 2। इसी लॉजिक का पालन यहाँ पे करते हुए देखते हैं हम क्या है। 38 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा। 38 में हम 4 का गुणा करके देखते हैं। 32 के 2 हासिल क्या है 3, 3 चौक 12 और 3 15, 152 मिलता है। और उसमें अगर 2 जोड़ दें तो 154 मिलेगा हमको। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी गुणा 4 प्लस 2 हुआ, इंटू 4 प्लस 2 वाला लॉजिक लगाए। यहाँ पे देखते हैं 154 का 4 गुना क्या होता है। 154 का 4 गुना हो जाएगा दोस्तों 150 का 4 गुना होता है 600 और 4 का 4 गुना होता है 16। 616, 616 में 2 जोड़ देंगे तो 618, मतलब गुणा 4 प्लस 2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो इधर भी हमको उत्तर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 600 में 4 का गुणा करा तो हमको मिलता है 2400, और 2400 में अगर और 18 में 4 का गुणा किया तो 72 मिलता है। 72 में 2 जोड़ेंगे तो 74, मतलब 2474। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, डिटेल फंडामेंटल नॉलेज से इसको हल किया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, देखिए जब हमको ये पता चल गया कि इंटू 4 प्लस 2 वाला यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तो इकाई का ही अंक था 9। 9 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलता है 9 चौक 36, और 36 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है 38। तो हमारा जो भी उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा 8। तो हम इकाई के अंक को ही पकड़ के चलते हैं। अब 8 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, 8 में 4 का गुणा कर दें तो क्या मिलता है 32, और 32 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 34। मतलब इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये 4 हुआ। अब इस 4 को फिर से हम इकाई के अंक को ही पकड़ के चलते हैं। तो 4 में 4 का गुणा करने पे मिलता है 16, और 16 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 18। 18 में मतलब इकाई का अंक क्या हो गया 8 हो गया, जो यहाँ पे ये इकाई का अंक 8 है। तो अब 8 से हमको फिर से 4 का गुणा करके 2 ज्ञात करना है, तो 8 चौक 32 हो गया, और 32 में 2 जोड़ देंगे तो 34। मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। तो वो ऑप्शन नंबर 4 में ही है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक, मतलब पूरा गुणा करने की बजाय हम सिर्फ इकाई के अंक के से भी हमारा उत्तर जल्दी से प्राप्त कर लिया है हमने दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक सेक्शन होता है, क्वालिफाइंग सेक्शन होता है। जीके में अच्छा स्कोर किए बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए लाया है 10,000 जीके, स्टैटिक जीके की एक बुक। हमने एमसीक्यू की एक बुक बनाई है जिसकी कीमत आपके लिए हमने मात्र 49 रुपये रखी हुई है। एक वक्त की कॉफ़ी के या एक वक्त के नाश्ते से भी इसकी कीमत कम है। इसमें हम आपको 10,000 जीके के, स्टैटिक जीके के प्रश्न देंगे उत्तर सहित, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हमने लगभग जीके के सभी टॉपिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें कवर की हैं। तो अगर आपको ये बुक खरीदनी हो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी तुरंत। इस लिंक पे जाके, ये लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, इस लिंक पे जाके आप इसे अभी परचेज कर सकते हैं। आपके ईमेल पे इसकी पीडीएफ की लिंक तुरंत डिलीवर हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास सीजीएल 2022 का प्रश्न है। देखिए 5 से 18, 18 से 70, 70 से 278, मतलब संख्याएं बड़े अंतर से बढ़ रही हैं, तो गुणा या भाग से हम हमारा उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 5 से लेके 18 पे आना है हमको, तो 5 से लेके 18 हम कैसे आ सकते हैं। अगर हम 5 में 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है 20, और 20 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिलता है 18। देखिए 5 में पहली संख्या हमने 4 का गुणा किया और -2 किया, इंटू 4 -2 किया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ है हमारे पास 18 से लेके 70। 18 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको मिलता है 72, और 72 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको मिलता है 70, इंटू 4 -2। यहाँ पे देखिए 7 में अगर हम 70 में अगर हम 4 का गुणा करें तो 228 में 280 मिलेगा। 280 में से 2 घटा देंगे तो हमको 278 मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी क्या लॉजिक लगा हुआ है, इंटू 4 -2। अंत में यहाँ पे देख लेते हैं, इंटू 4 -2 करना है। हमने अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि हमको इकाई के अंक से करना चाहिए, तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 8 है। 8 में 4 का गुणा करेंगे 32, और 32 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 30 मिलेगा। मतलब इकाई का अंक क्या होगा हमारे उत्तर का 0 होगा। 0 इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे 0 का है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी CGL 2022 का प्रश्न है। 578 से 577, मतलब ये कितने का अंतर हो गया यहाँ पे देखिए, 578 और 77 मतलब -1 हुआ। 577 टू 568, 68 में से 77, मतलब 77 में से 68 घटा दिए हमने, तो ये कितने का अंतर हो गया, ये 9 का अंतर हो गया। फिर 68 से 43, मतलब ये क्या हुआ, कितने का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का, और ये हो जाएगा 2 का, -25 का अंतर हुआ। अब हम -1 को 1 का वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, -3 को 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, और 25 को हम 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो एक ऐसी श्रृंखला चल रही है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये विषम संख्या है, 1 3 5, तो अब क्या आ जाएगा, अब 7 का वर्ग आ जाएगा। 7 का वर्ग मतलब -49। तो अगर हम 543 में से 49 घटाएं तो 43 ये गए, और 6 उधर से गए, तो मतलब 494 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी CGL 2022 का प्रश्न है। इन संख्याओं के बीच में अंतर देखते हैं। 39 से लेके हम 53 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 39 से 53 कितने पे जोड़ने पे आएगा, +14 जोड़ने पे आएगा। 53 से लेके हम आए 69 पे, 69 पे, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, इन दोनों के बीच में 16 का अंतर हो गया। अब देखिए 69 से हम 87 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 10, ये 18 का अंतर हो गया। मतलब कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, +14 +16 +18, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, दो दो के अंतर से ही है ये संख्याएं या फिर सम संख्याएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, +20 और 87 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 107। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। इस प्रश्न में, ये भी हमारा CGL 2022 का प्रश्न है। संख्याएं कैसे आगे बढ़ रही है हमको देखना है। 10 से लेके 14 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, +4 हुआ। 14 से लेके 31 पे आए, मतलब ये कितना हो जाता है, 14 और 31, 17 जोड़ने पे हमको 31 मिलेगा, तो हम यहाँ पे इस पे +17 लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं ये कितना हो जाता है, 31 से लेके 35, मतलब ये कितना हुआ, +4 हो गया। 35 से लेके 73, तो इनके बीच में तो काफ़ी ज़्यादा कितने का अंतर हो जाएगा, 35 दूना 70, 35 और 3 38 का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे हमको कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है। ये देखिए, बस एक सिमेट्री ये है कि +4 अल्टरनेट स्थान पे है। इनके बीच में हम अब क्या लॉजिक ढूंढ सकते हैं, 14 से अगर हमको 31 पे आना है तो हम और कैसे आ सकते हैं। अगर 14 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 28, और 3 जोड़ दें तो हमको 31 मिलता है। देखते हैं ये लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, 35 और 3 उत्तर के बीच में भी। जी हाँ, 35 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो हमको हमारा उत्तर मिलेगा। तो +4 इंटू 2 +3, +4 इंटू 2 +3, 73 से लेके 77 पे आए, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये +4 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, इंटू 2 +3 करना है, इंटू 2 करना है। इकाई का अंक के साथ, 7 का 2 गुना क्या हो जाता है, 7 का 2 गुना हो जाता है 14, 14 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो हमारा जो उत्तर होगा, इकाई का अंक उसका 7 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 77 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको मिलता है 154, और 154 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको 157 मिलता है। इस तरीके से भी हम इसे हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी CGL 2022 का प्रश्न है। संख्याएं बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है। 16 के बाद 33, 33 के बाद 100, 100 के बाद 401। तो 16 से 33 कैसे लाया जा सकता है, अगर गुणा वाली ट्रिक लगाएं तो 16 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिल जाता है, 32 मिल जाता है, और 1 जोड़ दें तो हमको 33 मिल जाता है। 33 से 100 में हम कैसे आ सकते हैं, 33 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 99, और 99 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 100। मतलब इंटू 2 +1 इंटू 3 +1, 100 का 4 गुना करने पे हमको मिलता है 400, और उसमें 1 जोड़ने पे मिलता है 401। मतलब इंटू 2 +1 इंटू 3 +1 इंटू 4 +1। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 5 +1, इंटू 5 +1। इकाई का अंक क्या है, 1 है। 1 में 5 का गुणा करने पे मिलता है 5, और 1 जोड़ने पे मिलता है 6। तो हमारा जो उत्तर होगा उसका इकाई का अंक 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। 401 में 5 का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है,
2005 ही मिलता है और उसमें 1 जोड़ने पे 2006 मिलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये जीडी एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। 241 से हम 258 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो जाता है, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 और 5 में से 1 गया तो 17, 17 का अंतर हो गया। यहाँ पे देखिए इनके बीच में कितने का अंतर हो जाता है, ये +17 का अंतर हुआ, ऐसा लिख लेते हैं, +17 का अंतर हुआ। यहाँ पे इनके बीच में कितने का अंतर हो जाता है, 15, ये हो जाता है 58 और ये हो जाता है हमारा 75, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जोड़ा उधर और 15 जोड़ा उधर, मतलब इनके बीच में भी +17 का अंतर है। 275 और 292 इनके बीच में कितने का अंतर हो गया, इनके बीच में भी +17 का अंतर हो गया, मतलब संख्याओं के बीच में 17 का अंतर आता जा रहा है। तो 292 में हम कितना जोड़ देंगे, 17 जोड़ देंगे, 17 जोड़ेंगे तो 9 और 0 और 3, 309, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। संख्याओं के बीच में देखते हैं पे हमको समझ में आ रहा है, अंतर देखिए कितना ज़्यादा है, 21 आया, 105 आया, 6115, 6615 आया। तो गुणा या भाग से उत्तर ढूंढना है हमको, या स्क्वायर या क्यूब से ढूंढना है। 7 से लेके 7 पे आए, मतलब ये क्या हुआ, 1 से गुणा कर दिया। 7 से लेके 21 पे आए, मतलब ये क्या हुआ, ये 3 से गुणा कर दिया। 21 से लेके 105 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, ये 5 से गुणा कर दिया। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 3 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और गुणे का चिन्ह लग जाएगा। तो इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 105 में 7 का गुणा करना है हमको। 105 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा, इकाई का अंक 5 मिलेगा हमको। इकाई का अंक 5 मिलेगा, हासिल किया है 3, तो ये हो जाएगा 3 और 7 एकम 7, 735 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आगे चेक भी कर लेते हैं। अगर 9 का गुणा करें तो 6615 मिलेगा क्या, इसमें अगर हम 9 का गुणा करें तो हमको 6615 मिलना चाहिए। 9 पंजे 45 की 5 हासिल के आए 4, 9 तिया 27 और 4 31 की 1 हासिल के आए 3, 9 तिया 27, 9 सती 63 और 3 66। जी हाँ जी, यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। आगे चलते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि जीके हर एक एग्ज़ाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जीके के बिना किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना असंभव है। जीके का सेक्शन हर एक एग्ज़ाम में होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए 10,000 जीके के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाए हैं हिंदी में, और उनका उत्तर भी हमने उसी पीडीएफ में रखा हुआ है। ये एक पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे, जो मात्र 49 रुपये का पेमेंट करने पे आप इस लिंक पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। 49 रुपीज़ का पेमेंट आप किसी भी ऑनलाइन मेथड से, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी भी यूपीआई ऐप से या फिर अपनी इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और ये पीडीएफ तुरंत आपके ईमेल एड्रेस पे इसकी लिंक पहुंच जाएगी, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस पीडीएफ में कवर करने की कोशिश की है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स आदि। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न दिया हुआ है ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे देखते हैं संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। 24 से लेके हम 27 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, +3 हुआ। 27 से लेके 33 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, ये +6 हुआ। 33 से लेके 42 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, +9 हुआ। 42 से लेके 54 पे आए, मतलब ये +12 हुआ। तो ये कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही, +3 +6 +9 +12, मतलब ये 3 का पहाड़ा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो अगर हम 54 और 15 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 69 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये भी जीडी 2021 का प्रश्न है। संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं बड़ी या छोटी नहीं हो रही हैं। 32, 33, 37 इस तरीके से अंतर निकालते हैं। 32 से लेके हम 33 पे आए, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया +1। 33 से लेके 37 पे आए, मतलब ये कितना हो गया, ये +4 हो गया। 37 से लेके 46 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, ये +9 हो गया। हम जानते हैं एक को हम एक
के वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, 4 को हम 2 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं और 9 को हम 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और उसका वर्ग करना पड़ेगा। 4 का वर्ग क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो 46 और 16 को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 46 और 16 को जोड़ने पे हमको मिलेगा 62। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 62 आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो 4 के बाद क्या जाएगा 5। तो 5 मतलब 25। तो 62 और 25 को जोड़ने पे 87 मिलता है। तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हमारा लॉजिक सही था। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 62 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। ये प्रश्न देखते हैं, ये CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। संख्याओं के बीच में देखते हैं कैसा अंतर चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे 10 से लेके 13 पे आए, 13 से लेके 19 पे आए, 19 से लेके 31 पे आए हैं। तो इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ये हम कोशिश करते हैं। 10 से लेके 13 मतलब कितने का अंतर हो गया, ये अंतर हो गया +3 का। 13 से लेके 19 मतलब कितने का अंतर हो गया, ये +6 का अंतर हो गया। 19 से लेके 31 मतलब ये कितने का अंतर हो गया, ये +12 का अंतर हो गया। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी है, 3 6 12 मतलब 3 का 2 गुना होता है 6 और 6 का 2 गुना होता है 12। मतलब 12 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 12 का 2 गुना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे +24 कर देंगे, +24 हो जाएगा ये। तो 31 और 24 को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है 55 मिलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। आगे इसको चेक कर लेते हैं फिर से, अगर इसमें इंटू 2 कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इंटू 2 करने पे 48 मिलेगा। तो 48 और 55 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 48 और 55 को जोड़ने पे हमको 103 ही मिलता है। तो हमारे लॉजिक की पुष्टि यहाँ पे हो जाती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे इस प्रकार क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 55 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये फिर से CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। संख्याओं को देखिए 25 26 53 160 641। काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं बड़ी हो रही, गुणा या भाग से उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है हमको। 25 से लेके 26 में आए हैं तो इसको हम कैसे गुणा या भाग में कैसे लिख सकते हैं। अगर 25 में हम 1 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 25 और 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 26। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 26 से लेके 53 पे आए, 26 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 52 और 1 जोड़ दें तो मिलता है 53। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो 53 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 159 मिलता है और 1 जोड़ दें तो 160 मिलता है। किस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ रही है, इंटू 1 +1 इंटू 2 +1 इंटू 3 +1। यहाँ पे क्या हुआ है 16 का 160 का 4 गुना 640 होता है और उसमें 1 जोड़ा गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है इंटू 4 +1 इंटू 1 +1 इंटू 2 +1 इंटू 3 +1 इंटू 4 +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 5 +1। यहाँ पे क्या है ये देखिए इकाई का अंक है 1, 1 में 5 का गुणा करने पे मिलता है 5 और 1 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 6। तो हमारा जो उत्तर होगा उसमें इकाई का अंक 6 होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये 46 से 47 पे आए मतलब ये क्या हुआ +1 हुआ। 47 से 94 पे आए मतलब ये क्या हुआ, 47 का 2 गुना होता है 94 मतलब इंटू 2 हुआ। अब देखिए 94 से 97 आए मतलब ये क्या हुआ +3 हुआ। 97 से 388 मतलब क्या हुआ, ये 4 का गुणा हुआ है। इसमें 97 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको 388 मिलता है। मतलब ये कैसे आगे बढ़ रहा है 1 2 3 4 और जो चिन्ह है प्लस गुणा ये अल्टरनेट, ये चिन्ह एकांतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं और संख्या क्रमिक रूप से आगे बढ़ रही है। +1 इंटू 2 +3 इंटू 4 तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे +5 हो जाएगा। 388 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 393। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब क्या है यहाँ पे देखिए, ये भी CHSL 2021 का प्रश्न है। 8 से लेके 11 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया, 8 से लेके 11 होता है +3 का अंतर। 11 से लेके 17 पे आए मतलब ये क्या हुआ, ये +6 होता है। 17 से लेके 26 पे आए ये कितने का अंतर हो गया, ये 9 का अंतर हो गया +9। 26 से लेके 38 पे आए मतलब ये कितना हुआ +12 हुआ। तो कैसे ही श्रृंखला आगे बढ़ रही, +3 +6 +9 +12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +15 हो जाएगा। 38 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 53 मिलता है दोस्तों। 38 में जो 15 जोड़ने पे 53, ऑप्शन नंबर
एक हमारा सही उत्तर होगा। हम जानते हैं दोस्तों, जीके एक बहुत अभिन्न हिस्सा है हर एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। जीके के बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है जीके का, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। तो इसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हर्षाली एकेडमी में आपके लिए स्टैटिक जीके पे एक 10,000 जीके की पीडीएफ बुक लेके आए हैं, जो स्टैटिक जीके पे आधारित है। उत्तर सहित ये पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगी। ये वाली लिंक जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, इस लिंक पे जाके आप इस जीके बुक को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 49 रुपये का पेमेंट करने पे। आप किसी भी यूपीआई ऐप से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये इस ई बुक की लिंक आपके ईमेल पे तुरंत मिल जाती है, जहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी परीक्षा की हर परीक्षा की तैयारी के लिए ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। मात्र 49 रुपये का ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है। गेट दी ई बुक इंस्टेंटली, आपको तुरंत ये बुक मिल जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये भी CHSL 2021 का प्रश्न है। 14 से लेके 29 पे आए, 29 से 60, 60 से 123, मतलब क्या हो रहा है, संख्याएं बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं। 14 से हम 29 पे कैसे आ सकते हैं? 14 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 28, और 28 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 29। अब इसी प्रकार देखिए, 29 में 2 का गुणा करने पे हमको मिलता है 58, और 58 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 60। 60 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 120, और 120 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? हमको 123 मिलेगा। इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है? इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3। इसी श्रृंखला को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी क्रम को, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 123 है। 123 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको 246 मिलता है। 246, और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 250। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। इकाई के अंक वाली ट्रिक से करते तो ये कैसे होता? 3 में अगर हम 2 का गुणा करते तो 6, 6 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 10। 10 मतलब जो उत्तर होगा उसमें इकाई का अंक 0 से शुरू होगा। तो अब हमारे पे यहाँ पास तो यहाँ पे 3 संख्याएं हो रही थी, तो हम क्या करेंगे? फिर दहाई के अंक में भी गुणा करके देख लेंगे। दहाई के अंक में अगर हम, मतलब इसको 23 मान के हम हमारा उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। तो 23 मान के, मतलब जब पहले में हमको कन्फ्यूज़न हो कि मल्टीपल ऑप्शन हो, तो फिर हम इकाई और दहाई 2 अंकों में देख लेते हैं। 2 अंकों में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाता है? 200, मतलब ये 23 का 2 गुना 46 हो जाता है, और 46 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 50। 50 आता तो फिर ये वाला ऑप्शन रूल आउट होता। और फिर इसमें भी हमको यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न था, क्योंकि 150 और 250 है, तो फिर 2 का गुणा करने पे 2 ही मिलता। तो कभी कभी हमको इस ट्रिक में भी पूरा गुणा करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। MTS 2021 का प्रश्न है। संख्याएं देखिए, संख्याएं कैसी दी हुई है? काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिलेगा। 60 से लेके 80 पे आए, मतलब ये कितना हुआ? +20 हुआ। अब ये क्या हो जाएगा? 80 से लेके 64, मतलब ये कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा। 64 से लेके 70 पे आए, मतलब ये कितना हुआ? +6 हुआ। 70 से लेके 68 पे आए, मतलब ये कितना हुआ? -2 हुआ। तो यहाँ पे तो हमको कोई लॉजिक दिखता नहीं है। +20, -16, +6, -2, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। जब ऐसा हो कि संख्याओं के बीच में अंतर कम हो और कोई हमको क्रमागत संख्याओं में लॉजिक नहीं मिल रहा, तो हम एकांतर विधि लगाते हैं। एक एक के अंतर से देखते हैं श्रृंखला में। जब एक एक के अंतर पे नहीं मिलता है तो द्विआंतर, दो दो के अंतर पे देखते हैं। एकांतर पे देखते हैं। 60 से लेके 64 पे आए, मतलब +4 हुआ। 64 से लेके 68 पे आए, मतलब +4 हुआ। ये +4, ये +4। 80 से लेके 70 पे आए, मतलब ये कितना हुआ? ये -10 हुआ। 70 से लेके 60 पे आए, मतलब ये कितना हुआ? ये भी -10 हुआ। तो एकांतर से +4 -10 हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तो 68 से अगर -4 करेंगे तो 68 से अगर +4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी एमटीएस 2021 का प्रश्न है। संख्याओं के बीच में अंतर देखते हैं पहले। 1 से लेके 6 पे आए मतलब कितना हुआ, +5 हुआ। 6 से लेके 7 पे आए मतलब कितना हुआ, +1 हुआ। 7 से लेके 13 पे आए मतलब कितना हुआ, +6 हुआ। तो अब देखते हैं, हमें यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे +7 हो रहा है। तो +5 +1 +6। अभी हमने डिस्कस किया था कि संख्याओं के बीच में ऐसा हो तो फिर एकांतर विधि लगाते हैं। एकांतर विधि में देखिए 1 से 7 मतलब +6, 7 से 20 मतलब +13। तो ये भी लॉजिक निकल लग रहा है। द्वियांतर लगाते हैं, 1 से 13 आया, तो यहाँ पे तो हमको इससे भी नहीं मिल रहा है। फिर एक ट्रिक और क्या लगा सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे गौर से देखें तो 1 और 6 को जोड़ा तो कितना आ जाता है, 1 और 6 को जोड़ने पे हमको मिलता है 7, 7 और 6 को जोड़ने पे क्या मिलता है 13, 13 और 7 को जोड़ने पे मिलता है 20। मतलब पिछली दो संख्याओं को जोड़ने पे अगली संख्या मिल रही है। 13 और 20 को जोड़ने पे मिलता है 33। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और 33 को जोड़ने पे मिलेगा 53। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 53। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे ही जब भी इसको स्पॉट कर पाएंगे इस लॉजिक को, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो। हमने जो अभी फंडामेंटल ट्रिक्स और फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। ये भी एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 54 से लेके 68 पे आए मतलब ये कितना हो गया, 54 और 10 64 और 4 14 का अंतर हो गया। 68 से लेके 78 पे आए मतलब ये कितना हुआ, 10 का अंतर हो गया, +14 +10। 78 से लेके 84 पे आए मतलब ये कितना हो गया, +6 हो गया। कैसे ये लॉजिक बढ़ रहा है, +14 +10 +6, 4 4 से ये अंतर कम होता जा रहा है। तो अब 4 से कम होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 84 + 2 कितना हो जाता है, 86। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा कंटेंट भरपूर मात्रा में अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।